हेलो एंड वेलकम टू विकीपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे कुछ ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड। सो रिमेंबर ओजोन लेयर डिप्लीशन एज सच तो आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया गया है, बट ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी करके जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उसमें उसका एक पार्ट है दैट इज़ ओजोन लेयर डिप्लीशन। एंड यू कैन एज्यूम कि एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन जो हैं वो ओजोन लेयर से पूछे जा सकते हैं। सो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो आप ये वाला टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस। ये चार टॉपिक्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। सो उसी चीज़ को देखते हुए ओजोन लेयर से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सिर्फ अगर आप इतने क्वेश्चंस भी कर लेंगे सो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू कवर दिस टॉपिक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट एंड टेक क्वेश्चन नंबर 1। सो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। सो इनमें से कौन सा ओजोन लेयर डिप्लीशन का कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नॉट पूछा है। सो क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज्ड अल्ट्रावायलेट रेज। यू ऑल नो कि अल्ट्रावायलेट रेज तो होती अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ पे आ जाएंगी। दूसरा मैलिग्नेंट मिलानोमा, मतलब कि स्किन कैंसर, मैलिग्नेंट स्किन कैंसर जो कि डेथ कॉज कर सकता है। देन साइनोबैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू यूवी रेडिएशन एंड वुड बी अफेक्टेड बाय इट्स इंक्रीज। ये भी होगा, ये भी होगा। सिर्फ टाइड्स वाला फिनोमिना जो है उसका ओजोन लेयर डिप्लीशन से कोई लेना देना नहीं है। सो अगर आपको आंसर इसमें मार्क करना पड़ेगा सो इट वुड बी टाइड्स। टाइड्स आर नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। टाइड्स आप सबको पता, दे आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द attraction, attractive force of sun and the moon as well as the rotation of the earth. clear है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड। सो आप सबको पता है कि पहला ओजोन होल जो है वो एंटार्क्टिका के ऊपर जो है वो डिस्कवर किया गया था। तो वही पूछा कि कब डिस्कवर किया गया। देखिए एग्जैक्ट ईयर नहीं दिया। सो अगर आपको ईयर नहीं भी पता एंड यू हैव एन आइडिया तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। सो रिमेंबर जो पहला ओजोन होल है दैट वाज डिस्कवर्ड ऑन 16 मई 1985। सो अगर इनमें से ऑप्शन देखना तो ऑप्शन विल बी 1980s। तो 16 मई 1985 को जो है वो ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे में ये अनाउंस किया गया था कि ओजोन होल जो है वो दैट इज़ प्रेजेंट ओवर एंटार्क्टिका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्फेयर ओजोन लेयर इज़ फाउंड। सो इनमें से किस स्फेयर में ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है। सो ये बड़ा सिंपल सा और बेसिक क्वेश्चन है। सो यू ऑल नो स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में यू विल फाइंड ओजोन लेयर। और ध्यान रखिएगा ओजोन विच इज़ O3 इज़ अ पोल्यूटेंट इन ट्रोपोस्फेयर वाइल एज इट एक्ट्स एज अ शील्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a prime health risk associated with greater UV radiation through the atmosphere due to depletion of ozone layer। ओजोन लेयर की डिप्लीशन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आ जाएंगी उनसे सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क जो है वो क्या रहेगा। सो योर ऑप्शंस आर हेयर। पढ़िए ऑप्शंस को एंड मार्क द राइट आंसर। सो रिमेंबर सबसे पहला, और हम हमेशा से सुनते आए हैं कि सबसे पहला जो इफेक्ट होगा दैट वुड बी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। सो स्किन कैंसर बढ़ने का जो है वो रिस्क रहेगा अगर यूवी रेडिएशंस डायरेक्ट जो हैं वो अर्थ पे आ जाएंगी ओजोन लेयर के ना होने की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। सो रिमेंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन, ये दो चीज़ें याद रखिएगा, दे आर रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। वियना कन्वेंशन जो थी VIENNA, वियना कन्वेंशन जो थी इट वाज साइंड इन 1985 एंड केम इनटू इफेक्ट इन 1988, वेयर एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन 1987। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है ये दोनों, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द ओजोन लेयर। इनमें से किसने ओजोन लेयर की डिस्कवरी की थी। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली हम लोग स्किप कर देते हैं इस चीज़ को, बट रिमेंबर हेनरी ब्यूसन एंड चार्ल्स फाब्री ने दे डिस्कवर्ड ओजोन लेयर। अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेल्स। देखिए 1913 में हेनरी ब्यूसन और चार्ल्स फैब्री ने डिस्कवर की थी ओजोन लेयर, पर उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो डिटेल में स्टडी किया वो किया GMB डॉब्सन ने। इसीलिए ओजोन को मेजर करने का जो यूनिट है इट इज़ डॉब्सन यूनिट। सो ये ध्यान रखिएगा। सो क्वेश्चन पूछते भी हैं
कि ओजोन किस में मेजर की जाती है। सो ओजोन इज़ मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। क्यों? क्योंकि डॉप्सन ने उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था, जबकि ओजोन की डिस्कवरी पहली बार 1913 में हेनरी ब्यूसन और चार्ल्स फाब्री ने करी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू मेजर ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम द ग्राउंड। हमने ग्राउंड से अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन को मेजर करना, ओजोन का लेवल मेजर करना, तो कौन सा डिवाइस जो है इनमें से यूज़ किया जाता है। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज्ड एज अ डिवाइस टू मेजर ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम द ग्राउंड। सो ग्राउंड पे रहते हुए हम ओजोन को मेजर कर सकते हैं इन द स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स व्हाट रेंज ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ द सन रेडिएशन। देखिए, सन से जो रेडिएशंस आती हैं वो यूवी की फॉर्म में आती हैं, तीन तरह की, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। ये तीनों रेडिएशंस अर्थ के लिए ख़राब नहीं है, इनमें से सिर्फ एक रेंज की रेडिएशन है जो है आपकी यूवी बी रेडिएशन, जो अर्थ के लिए ख़राब रहती है और उसकी वेवलेंथ जो है वो रहती है 200 नैनोमीटर से 315 नैनोमीटर तक। सो यूवी ए और सी अर्थ पे आती हैं, जबकि यूवी बी को कौन ब्लॉक कर देता है? ओजोन लेयर ब्लॉक कर देती है। और यूवी बी रेडिएशंस ही है जो ख़राब हैं, विच आर नॉट गुड फॉर दी सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो ह्यूमंस के लिए भी ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, दैट इज अभी मैंने आपको बताया कि इनमें से कौन सी यूवी रेडिएशन जो है वो सनबर्न्स और स्किन कैंसर करेंगी। सो मैंने आपको बताया बैड यूवी रेडिएशंस कौन सी हैं? यूवी बी रेडिएशंस। नॉर्मली यूवी ए और सी जो है वो अर्थ पे पहुंचती हैं, बट यूवी बी को ब्लॉक कर देता है ओजोन लेयर। सो ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। इनमें से कौन से केमिकल्स जो हैं जिनकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन है जो वो डिप्लीट होती है, या सिंपली जिससे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। सो ऑप्शंस हैं आपके रेफ्रिजरेंट्स, प्रोपेलेंट्स, फोम ब्लोइंग एजेंट्स, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सो रिमेंबर, ये तीनों एजेंट्स ऐसे हैं जिनमें CFCs यूज़ होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ होती हैं एज अ कूलेंट। सो इसलिए द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव, बिकॉज CFC इज द प्राइम गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन। सो ये ध्यान में रखना है आपको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अभी मैंने आपको बताया 1987 में साइन हुआ था, बैन्स द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंसेस। इनमें से किन केमिकल सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन को बैन करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो योर ऑप्शंस आर हियर. So let me tell you the right answer. The right answer is carbon tetrachloride. It's CCl4, halones, ट्राइक्लोरोइथेन्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हेलोन्स बेसिकली बोला जाता है जिन कंपाउंड्स में ब्रोमीन पाई जाती है, उनको साइंटिफिक नेम दिया जाता है क्या? हेलोन्स। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, ट्राइक्लोरोइथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन सब की प्रोडक्शन पे बैन लगाया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओजोन होल इज़ अ फिनोमिना दैट अकर्ड इन। ओजोन होल कहाँ पे हुआ है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया वो कौन सा रीजन था, इट वाज इन एंटार्क्टिका। सो एंटार्क्टिका, कहीं आपको दिख रहा है ऑप्शन में एंटार्क्टिका? सो आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए द राइट आंसर विल बी नन ऑफ द मेंशन्ड। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि अंटार्कटिका में ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से अंटार्कटिका में ओजोन पे होल क्रिएट हुआ है, सो ध्यान रखिएगा उसके दो नाम या दो अल्टरनेटिव आपको बता देता हूँ मैं, जिससे कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। या तो वहाँ ऑप्शन में होगा पोलर वोटेक्स वॉटेक्स, या फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका रहेगा स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। तो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो हैं जो एंटार्क्टिका है वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से ओजोन डिप्लीट करती है और ये पोलर वोटेक्स क्रिएट होता है। वोटेक्स यू ऑल मस्ट बी लिंकिंग इट विद समथिंग लाइक कि कुछ ऐसे घूम रही है चीज़ जैसे, सो उसकी वजह से वहाँ पे ओजोन की डिप्लीशन होती है। सो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स या फिर पोलर वोटेक्स, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड योर ओजोन डिप्लीशन इन एंटार्क्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, between what altitudes the ozone layer found in highest concentration। so इनमें से
कितने किलोमीटर पे, कितने ऑल्टीट्यूड पे, कितनी हाइट पे आपको ओजोन जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन में मिलेगी, पाई जाएगी। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ 20 to 40 किलोमीटर। सो अर्थ की सरफेस से 20 से 40 किलोमीटर आप ऊपर चले जाएंगे, सो यू विल फाइंड द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर देयर। क्लियर? सो दीज आर दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। सो आई होप ये आपको क्लियर है। बस इतना भी अगर आप कर लेंगे तो आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए आपका पर्टिकुलरली ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। इसके बियॉन्ड इससे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। सो आई होप ये आपको क्लियर है। सो विद अ न्यू वीडियो आई विल कम टुमारो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।